सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम्स कैसा गया कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पर हिंदी का है, तो जितने भी मैथ्स स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे लिए जस्ट एक दिन का गैप है और एक दिन के अंदर हमें यहाँ पर साहित्य सागर, एकांकी संचय, डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्कूल में कौन कौन सा बुक्स फॉलो होता है, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट करना है। तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है हाथ में और हमें यहाँ पर हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कैसे हम लोग कम टाइम के अंदर हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कुछ इस वीडियो में मैं पूरा स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे तुम हिंदी का सिलेबस अच्छे तरीके से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखो गाइज इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जबकि तुम्हारा मैथ्स का गैप था उसके बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम साहित्य सागर एंड एकांकी संचय, प्लस तुम्हारा पोएम्स का भी मैंने बताया था। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि देखो अलग अलग स्कूल्स में हिंदी के लिए अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग मतलब फॉर्मेट नहीं, अलग अलग बुक्स फॉलो होता है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पर साहित्य सागर कुछ स्कूल्स में फॉलो होता है, तो साहित्य सागर के साथ साथ साहित्य सागर स्टोरीज और पोएम्स रहता है। फिर कुछ स्कूल्स में साहित्य सागर और एकांकी संचय फॉलो होता है, हमारे स्कूल्स में भी साहित्य सागर एंड एकांकी संचय फॉलो होता था। तो तुम्हारा साहित्य सागर में स्टोरीज और पोएम्स रहता है और एकांकी संचय में तुम्हारा यहाँ पर एकांकी रहता है। टोटल 6 चैप्टर्स है, दीपदान तक 6 चैप्टर्स हो गया टोटल। और यहाँ पर कुछ कुछ स्कूल्स में साहित्य सागर एंड नया रास्ता बुक फॉलो होता है और कुछ कुछ ऐसे भी स्कूल्स है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साहित्य सागर फॉलो होता है। तो तुम्हें सारा स्टोरीज एंड पोएम साहित्य सागर से करना है, तो ये मत कंफ्यूज मत हो जाना। जबकि मैं तुम्हें एकांकी बोलूंगी, एकांकी संचय, तो तुम लोग बोलोगे हमारे स्कूल में तो नया रास्ता फॉलो होता है, तो कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बुक्स फॉलो होता है, तुम्हें ओवरऑल 2 बुक्स अटेम्प्ट करना है टोटल क्वेश्चंस। मतलब तुम यहाँ पर स्टोरी से 2 कर सकते हो, साहित्य सागर स्टोरीज से 2 कर सकते हो, पोएम से 2 कर सकते हो, तो तुम्हारा टोटल 4 हो गया सेक्शन बी के लिए। तुम लोग यहाँ पर नया रास्ता कर सकते हो और यहाँ पर साहित्य सागर से स्टोरीज कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पर साहित्य सागर से तुम लोग 2 कर लो, या तो पोएम हो सकता है वो या स्टोरीज, और तुम यहाँ पर एकांकी से 2 कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, तुम लोग चाहो तो सिर्फ साहित्य सागर से ही पढ़ सकते हो, 2 पोएम्स कर लेना, 2 स्टोरीज कर लेना तो भी चलेगा। तो चलो हम लोग ये सब बात करके टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। चैप्टर्स देखो हमारे पास इतने कम टाइम के अंदर, अगर तुम लोग यहाँ पर साहित्य सागर देखो तो 10 स्टोरीज है, 10 पोएम्स है, सो देयर आर 20 चैप्टर्स ओवरऑल। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर 20 चैप्टर्स को सिर्फ एक दिन के अंदर कवर कर सकें। ऑन टॉप ऑफ दिस वी हैव हिंदी ग्रामर, जिसके अंदर के व्याकरण से हमें क्या करना है, व्याकरण से हमें यहाँ पर एसे राइटिंग यानी कि निबंध लेखन करना है, प्लस हमें यहाँ पर जो है लेटर राइटिंग का सारा फॉर्मेट देखना है। पत्र लेखन का औपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक। अनौपचारिक इज बेसिकली इनफॉर्मल लेटर, और जो कि हिंदी में फॉर्मल लेटर होता है उसको औपचारिक पत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं तुम्हारा टाइमिंग के ऊपर। तुम्हारा हिंदी के लिए 3 आवर्स मिलता है। तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैथ्स में 3 घंटा मिला, अब हिंदी में भी 3 आवर्स मिलेगा, तो वी हैव अनलिमिटेड टाइम, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। तुम्हारा यहाँ पर हिंदी में देखो हम लोग काफी स्लो रहते हैं लिखने में और यहाँ पर टाइम लगता है, हिंदी में लिखने में टाइम लगता है, पेपर बहुत लेंदी होता है, बिकॉज हमें यहाँ पर स्टोरीज करना पड़ता है, पोएम्स करना है। सो अगर तुम लोग चाहो, अगर तुम्हें यहाँ पर सेक्शन बी पहले करना है, सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द लिटरेचर पोर्शन। तुम लोग यहाँ पे सेक्शन बी से पहले स्टोरीज, पोएम सारा कुछ करके फिर तुम लोग सेक्शन ए में ग्रामर पोर्शन में आ सकते हो। मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था और इस वजह से मेरा टाइम पर पेपर कंप्लीट हो पाया था और मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर मिल गया था। मतलब यहाँ पर आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग चेक करने का भी तुम्हें टाइम मिल जाएगा अगर तुम लोग सेक्शन बी से पहले स्टार्ट करते हो। अब ये तुम्हारी कन्वीनियंस के ऊपर है, तुम्हें जो यहाँ पर अच्छा लगे जैसे कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तो तुम देख लेना। लेकिन मेरा सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर स्टोरीज, पोएम्स ये सारा चीज से सेक्शन बी से पहले हिंदी स्टार्ट करना चाहिए, तो तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम भी ज्यादा रहेगा। सब कुछ तुम्हारा जो है पैसेज दिया रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ग्रामर पोर्शन, लेटर, सब कुछ बाहर से रहता है, अनसीन रहता है। बट जो पोएम्स और स्टोरीज एटलीस्ट तुमने बुक से पढ़ा है तो बुक से ही क्वेश्चन रहता है, तो तुम लोग यहाँ पे पहले सेक्शन बी कर सकते हो। तो तुम्हें जब फर्स्ट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन सा एसे तुम करने वाले हो आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स। निबंध लेखन में 5 टॉपिक मिलता है और 5 में से तुम्हें कौन सा करना है जो भी तुम्हें ईजी लगे। 5 का अच्छे से क्वेश्चन देखना, लास्ट वाला पिक्चर वाला होगा तो पिक्चर भी देख लेना, और जो तुम्हें यहाँ पर इजी लगे वो वाला तुम्हें यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हें इजी लगे, जो तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स हो। कितना लिखना है, यहाँ पर 2 पेज लिखना है। ऐसे तुम्हें यहाँ पर 2 पेज लिखना है। तुम लोग चाहो तो एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो हिंदी में, बिकॉज मात्रा जब हम लोग लिखते हैं तो बहुत गंदा लगता है ऐसे। देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारे
तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद, और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकटअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में एमसीक्यूज, जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस, 95 प्लस कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था। तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो, फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135 एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो। यहाँ पर सोल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत बड़ा बड़ा तुम लिखते हो तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, तुम लोग एक एक लाइन हिंदी में छोड़ छोड़ के ऐसे लिख सकते हो ताकि तुम्हारा यहाँ पर ऐसे नीट एंड टाइडी दिखे। साथ में ही तुम्हें यहाँ पर कितना वर्ड लिमिट रहता है, 250 इज द वर्ड लिमिट। 15 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर ऐसे राइटिंग आने वाला है, 15 मार्क्स का। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जो है ऐसे राइटिंग जो है नीटली लिखना है और 2 पेज तुम लोग लिख सकते हो, तुम्हारा वर्ड लिमिट पूरा हो जाएगा। सेकेंडली हमें मिलता है लेटर का टॉपिक जो कि पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन में 2 पत्र हमें मिलता है, एक मित्र को या फिर पिताजी को, माताजी को या किसी भाई को, छोटे भाई को, छोटे बहन को लिखना पड़ता है जो कि हमारा यहाँ पर इनफॉर्मल होता है। तो तुम यहाँ पर जो है दोनों में से देख लेना, कोई एक सेकंड वाला होगा औपचारिक, यानी कि तुम्हारा फॉर्मल लेटर नगर निगम को लिखना है, तुम्हारे एरिया में कोई चीज की समस्या है या प्रिंसिपल को तुम लोग लिख रहे हो तो इस टाइप का यहाँ पर ऐसे रहता है। तो कंप्लेंट लेटर्स भी हो सकता है जैसे इंग्लिश में होता है। तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है, बेसिकली तुम दोनों में से देखना जो तुम्हें इजी लगे, जो तुम अच्छे से लिख पाओ वो लिखना, पर फॉर्मेट दोनों का देख के जाना। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर लेटर का फॉर्मेट हिंदी का डिस्कस करूँ तो कॉमेंट्स में मेरे को जल्दी से बोलो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है लेटर राइटिंग का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो लेटर राइटिंग टोटल यहाँ पर 7 मार्क्स का होता है। सो 7 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर लेटर होता है, 15 मार्क्स का ऐसे होता है। ये कंप्लीट होने के बाद तुम्हें यहाँ पर कुछ पैसेज दिया रहता है। तो एक पैसेज दिया रहता है, तो ये भी जब रीडिंग टाइम मिले तो ऐसे लेटर डिसाइड करने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर पैसेज को रीड कर लेना है। पैसेज देखो उतना लेंदी भी नहीं रहता है, छोटा ही पैसेज रहता है। तुम्हें पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चंस 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मिलता है। अब ये जो 10 मार्क्स का तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा। सो 2 × 5 = 10। 10 मार्क्स का तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। तो मेरा क्या सजेशन है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसका आंसर जो है तुम लोग पैसेज से ही ढूंढ के रख सकते हो और एकदम सेम टू सेम मत एग्जैक्टली कॉपी कर देना। तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा खुद के वर्ड्स में लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत ही स्कोरिंग होता है और जिस स्टूडेंट को किसी भी मतलब हिंदी में एकदम अच्छे नहीं हो, तुम अगर हिंदी में एकदम भी तुम्हारा मात्रा वात्रा कुछ भी ठीक नहीं है, पर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट क्वेश्चन में ही देखना है, वो तुम्हारा पैसेज से ही ढूंढना है। तो तुम वहाँ पर काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हो मार्क्स। तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अगर तुम लोग अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर अच्छा मार्क्स आएगा, मतलब तुम लोगों का मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, अच्छे से करना। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद यहाँ पर 8 मार्क्स का, टोटल 8 मार्क्स का तुम्हें यहाँ पर ग्रामर पोर्शन मिलता है। ग्रामर पोर्शन सब 1-1 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है। तो एमसीक्यू में ऑप्शंस ऑलरेडी रहता है, तो तुम लोग यहाँ पे सारा ऑप्शंस रीड करके देख सकते हो कि कौन सा सूटेबल है और कर सकते हो। जैसे कि विलोम शब्द 1 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यू में, पर्यायवाची शब्द रहेगा, फिर तुम्हारा यहाँ पर विशेषण रहेगा, शुद्ध करो रहेगा, निर्देश अनुसार लिखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, विशेषण रहेगा। तो इस तरीके का ये जो क्वेश्चन रहता है ये तुम PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर कुछ
कुछ क्वेश्चंस देख लेना प्रीवियस ईयर बोर्ड का हिंदी का पेपर, तो तुम्हारा यहाँ पे ग्रामर पोर्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगा, तो तुम लोग थोड़ा ऑप्शन रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। उतना भी टफ नहीं आता है ग्रामर पोर्शन, और एमसीक्यूज भी रहता है। हमारे टाइम में देखो एमसीक्यू पोर्शन नहीं रहता था, वो यहाँ पर हमें डायरेक्टली लिखना पड़ता था, बट तुम लोग लकी हो, तुम्हें यहाँ पर एमसीक्यू मिलता है, मतलब तुम्हें चूज करना पड़ता है ऑप्शन। तो ये चीज भी मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद आता है हमारा फाइनली सेक्शन बी, जो कि अगर तुम लोग चाहो तो पहले भी कर सकते हो। सेक्शन बी में क्या होगा, साहित्य सागर स्टोरीज से 3 स्टोरी आएगा। मैंने यहाँ पर देखो कौन कौन सा स्टोरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। 20 तुम्हारा यहाँ पर पोएम्स और स्टोरीज मिला के साहित्य सागर से 20 स्टोरीज है, 20 स्टोरीज 10 पोएम, टोटल 20 चैप्टर्स है। ये 20 चैप्टर्स में से मैंने तुम्हें यहाँ पर टोटल 8 चैप्टर्स बताया है, 4 पोएम्स का बताया है, 4 स्टोरीज का। वो तुम लोग जाके कर सकते हो एग्जाम में, तो तुम्हें यहाँ पर जो है मैक्सिमम 95% चांसेस है कि वहां से वो चैप्टर से तुम्हें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। मैं यहाँ पर इन शॉर्ट तुम्हें स्टोरीज का बता देती हूँ। स्टोरीज में तुम्हारा यहाँ पर पहला चैप्टर जो है काकी करना है, बात अठन्नी की करना है, और महायज्ञ का पुरस्कार, और 2 कलाकार जो कि लास्ट चैप्टर है, चित्रा वाला चैप्टर। तो टोटल 4 चैप्टर स्टोरीज का ये साहित्य सागर से बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन रिपीटिंग, स्टोरीज से तुम्हें क्या करना है, बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार और 2 कलाकार बहुत अच्छे से करना। पोएम्स का मुझे याद नहीं है, मैंने वीडियो बनाया था, तुम लोग देख लेना। फर्स्ट चैप्टर साखी इंपॉर्टेंट है, कुंडलिया इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग देख लेना लास्ट का भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग यहाँ पर ये सारा चीज करोगे। मैंने एकांकी के भी ऊपर वीडियो बना रखा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे स्कूल में एकांकी फॉलो होता है तो एकांकी से मैंने टोटल यहाँ पर तुम्हें 3 चैप्टर्स बताया है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार, तो उसको जरूर फॉलो करना। पहले तुम ये सारा चैप्टर्स करोगे जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, बिकॉज ये 95% चांसेस है कि आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, और बाकी सारा चैप्टर्स भी तुम लोग एक बार देख लेना। यूट्यूब पे हम लोग यहाँ पर 1 शॉट रिवीजन करेंगे। जितना भी तुम्हारा हिंदी का साहित्य सागर का स्टोरीज है, पोएम्स है, पूरा एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा तुम्हें यहाँ पर पढ़ा दूंगी हिंदी का। तो डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। तुम्हें लग रहा होगा कि 3 आवर्स है, लेकिन 3 आवर्स कैसे यहाँ पर चला जाता है हमें यहाँ पर एकदम भी पता नहीं लगता है लिखते वक्त, बिकॉज हम लोग यहाँ पर हिंदी में काफी ज्यादा स्लो होते हैं। और यहाँ पर तुम लोग ऐसा नहीं कि बहुत टाइम है, 3 घंटे का पेपर है, बहुत टाइम है, तुम लोग धीरे धीरे लिख रहे हो। और यस, हैंड राइटिंग भी प्रॉपर मेंटेन करना, ऐसा लिखना कि यहाँ पर समझ में आए। और एक एक लाइन अगर तुम लोग चाहो तो छोड़ के भी लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ पर तुम्हारा अच्छा ही मार्क्स मिलेगा अगर एक एक लाइन तुम लोग छोड़ के लिखते हो तो ये सारा चीज जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया तुम लोग फॉलो करना अगर तुम लोग हिंदी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो। और साहित्य सागर स्टोरी से मैं एक बार तुम्हें और बता दूं, यहाँ पर तुम्हारा साखी, गिरिधर की कुंडलियां, स्वर्ग बना सकते हैं लाइन से फर्स्ट 3 चैप्टर्स पोएम्स का, और तुम्हारा लास्ट जो मातृ मंदिर की ओर है, ये 4 चैप्टर 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करना, फिर बाकी सारा चैप्टर्स भी देख लेना। मैं यहाँ पे 1 शॉट यूट्यूब पे यहाँ पर रिविजन करवा दूंगी, डोंट वरी। और इसके साथ साथ गाइज मात्रा थोड़ा यहाँ पर देखना, अगर तुम ऐसे में बहुत सारा मात्रा का मिस्टेक्स कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होगा। थोड़ा बहुत ऐसे हिंदी में मिस्टेक्स होता रहता है, जैसे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होता है। लेकिन अगर तुम बहुत सारा मिस्टेक्स कर रहे हो, सब पूरा तुम्हारा गोल 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 करके सारा स्पेलिंग मिस्टेक मिल रहा है ऐसे में, तब तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होगा बहुत ज्यादा अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा जबकि तुम लोग सेक्शन बी कर रहे हो, सेक्शन बी का देखो स्टोरीज तुम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना, बिकॉज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है। श्रोता कौन है, वक्ता कौन है, वक्ता मतलब स्पीकर कौन है, श्रोता मतलब लिसनर कौन है, कौन किसने किससे कहा, जैसे हम लोग हिंदी में क्वेश्चन होता है उस टाइप से। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन सारा कुछ रीड करना है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी बता दूं, तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। हिंदी का पूरा सिलेबस हमें 1 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर तुम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ हिंदी को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो। और साथ ही में तुम्हारा जितना भी स्टोरीज का कैरेक्टर्स है, लाइक यहाँ पर तुम्हारा इंजीनियर बाबू जगत सिंह हो गया, रसीला हो गया, विश्वेश्वर हो गया, फिर तुम्हारा यहाँ पर और भी है श्रीकंठ सिंह। तो जितना भी तुम्हारा मेन जो टॉपिक मतलब मेन जो स्टोरीज में नाम है कैरेक्टर का, उसका स्पेलिंग थोड़ा प्रैक्टिस करना, बिकॉज वो आंसर में हमें बार बार लिखना पड़ता है। एक बार गलत हो गया तो वो बार बार गलत होगा अगर तुम्हें नहीं आता स्पेलिंग। तो जितना भी यहाँ पर स्पेलिंग्स है तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा यहाँ पर उतना मिस्टेक्स ना हो। और हिंदी में यहाँ पर टाइम अगर तुम लोग प्रॉपर मैनेज करते हो, जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताया वो तुम अच्छे से कर लेते हो, तो तुम हिंदी में डेफिनेटली गाइज 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। काफी इजी है लाना। और यहाँ पर लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी लाए थे, मैंने जो चैप्टर्स बताया था एकदम सेम टू सेम वही चैप्टर्स बोर्ड्स में आया था। तो जो भी मैंने बताया जरूर फॉलो करना। टाइम कम है तो टाइम वेस्ट मत करो, हिंदी जल्दी से लेके बैठ जाओ पढ़ने। और लेटर राइटिंग के ऊपर मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे 1 शॉट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।